खबर रीवा नगर निगम से है, जहां महिला वार्ड पार्षद के पति पर वार्ड में वसूली का आरोप लगा है। उक्त आरोप से बौखलाए वार्ड के लोगों ने पार्षद के साथ गुड़ चौराहे पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान वार्ड पार्षद ने कहा कि महापौर अजय मिश्रा बाबा और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वार्ड के पार्षद ही सभी कार्य करें, न कि उनके पति। तो क्या ऐसा आदेश सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए है या सामान्य वर्गों के लिए भी लागू होता है? आपको तो पता ही है कि अक्सर महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके बेटे या पति कार्यों में दखल अंदाजी करते हैं, जिसके चलते इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरा हंगामा और सुनाते हैं पार्षद पति के साथ वार्ड पार्षद ने किस तरह से महापौर और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अपनी सफाई दी है और महापौर ने क्या कहा है। कुछ दिन पहले ही वार्ड 40 की पार्षद के पति ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की थी। ये मामला उसी को लेकर आगे बढ़ा है। बहरहाल आइए देखते हैं वार्ड पार्षद और महापौर ने अपनी सफाई में क्या कहा है। महापौर जी ने कल वीडियो में कहा, जैसे आप लोगों ने देखा, कि वार्ड के पार्षद मतलब महिला पार्षद ही आए, उनके पतियों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह का काम करें, हस्तक्षेप करें। तो क्या सिर्फ ये अनुसूचित जाति की पार्षद के लिए है या सभी लोगों के लिए है? अगर ऐसा है तो वो जवाब दें, क्योंकि वो भी नगर निगम में पूरे समय रहते हैं और देखते हैं कि ज़्यादातर महिला पार्षद जो हैं उनके पति या कि जिनकी माँ है उनके बेटे, जिनकी बहन है उनके भाई पूरे टाइम काम के लिए वहाँ आते हैं। जो कह रहे हैं कि अभद्र शब्द निकाले हैं, उनकी वीडियो देखी जाए और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने वार्ड की जनप्रतिनिधि का वो किस तरह से बोल रहे हैं। उसका पति, उसका क्या नाम है, ये क्या कोई सभ्य शब्द है? आप लोग भी मतलब पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, लेकिन अशब्द वही निकाल रहे हैं। लेकिन इसकी मैं चाहती हूँ कमिश्नर साहब से कि उसकी वीडियो जो हुई बातें कर रहे हैं सुने, समझें और फिर कार्रवाई करें। और नहीं, नीलू कटारिया। सर, मैं महापौर जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप सलगे काम कौन, जो वार्ड का काम होता है। अब काम कौन सा है? हमारे वार्ड का जो भी होगा, समग्र आईडी, आधार कार्ड हो गया और गरीबी रेखा हो गया, गल्ला पेंशन हो गया, HP हो गया, BLC हो गया, रोड नाली जो भी है, बहुत कामों में ये नहीं जा पाती, लेकिन हम ही को जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे जड़ी जो मतलब मुख्य जो कारण है हमारे समाज की समस्या, हमारे सुदर्शन समाज, मेहतर समाज को नगर निगम के कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल के इनको उपेक्षित करते हैं और इनको काम से निकाल देते हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उसी का कारण है इनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। और एक रोहन नाम का लड़का है, उसको निकाल दिए मुरारी जी। एक रवि नाम का लड़का, उसको भी निकाल दिए मुरारी जी। उनसे जब पूछने जाओ कि भाई आप क्या कारण है हमारे समाज के लोगों को, सुदर्शन समाज के लोगों को आप निकाल देते बिना कारण, तो कहते हैं दारू पीता है और अनपढ़ है। ये कोई शब्द है? कोई हम कहते हैं सफाई कर्मचारी है, अगर ड्यूटी में पिए तो ठीक है, लेकिन अनपढ़ है, इनको भी अनपढ़ कहते हैं। तो ये मुद्दा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। जिस दिन की ये वीडियो वायरल जो घटना घटी है, जो आप कल देखे हैं, आप TV में मोबाइल में आया है, हमारे ऊपर आरोप ये है कि हमने गाली दी है। ये अब आपको मैं दूंगा, इसमें उस घटना की जो 31 तारीख की है ना, 31 तारीख का जो हमारी मुरारी और महेंद्र सिंह से चर्चा हो रही थी सुबह 5 बजे, इसमें कहीं भी अगर गाली शब्द या किसी प्रकार से अशब्द निकाला गया हो किसी खिलाफ, तो जो न्यायालय कानून कहेगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। जी, हाँ, एक क्या नाम है, अमर नाहर जी, आप देखिए वो वीडियो वायरल हो रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि मैं सफाई कर्मचारी का जिला अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी के सफाई कर्मचारी का नेता वो बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि महेंद्र सिंह मुरारी जी कौन से सफाई पोस्ट में हैं, और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने सफाई कर्मचारी, अपने समाज के कर्मचारी के लिए लड़ रहा हूँ।
ये सफाई कर्मचारी की पोस्टमैन की तनख्वाह सफाई कर्मचारी की मिलती है, दरोगा की नहीं मिलती है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं यहाँ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिना कारण उनको परेशान किया जाता है। दरोगा पद में जब से मतलब जो है हमको सफाई में तब अपनी जितनी मतलब सेवाएं देना है तो पब्लिक का हम जो भी मतलब फ़ोन आया शिकायत आई हम बराबर पहुँचते बराबर सफाई कराते। फिर ही पहले महीना जैसे हम यहाँ अपना ड्यूटी जो पूरा किए तनख्वाह मिली, तो वहाँ से महेंद्र सिंह द्वारा फ़ोन आने लगा कि ऐसा करिए कि वो जो जितने दरोगा हैं सब 2-2 हज़ार रुपया उनको देते हैं मुरारी जी को और हमको 1500 रुपये देते, तो आप भी हमको ये पैसा पहुँचवाइए। हम कहते हम तो पहली बार महीने पहुँचे हैं साहब, हम तक जल्दी कहाँ से हम नहीं जानते कुछ, वो पैसा हमको चाहिए। जो पहले पूर्व में दरोगा था वो पैसा दे रहा था, तुम क्यों नहीं दोगे? चाहे तुम लेबर बैठाओ कुछ भी करो, हमको पैसा ज़रूरी है, पैसा चाहिए। तो हम कहें कि यार ऐसा परेशान कि यार बार बार हमको परेशान टोर्चर कर रहे हैं। तो हम बोले इंस्पेक्टर से कि क्यों हमको मुरारी साहब बार बार आते हैं, हम इनको परेशान करते हैं। 45 वार्ड में दरोगा किसी के पास नहीं जाते, अभी हमारे पास 40 वार्ड में अभी हम नए आए हैं, हमको ये नहीं मालूम कि कैसा है वसूल करके वो पैसा देता रहा है कैसे। आपने महापौर से की कि भैया पैसा ले रहे हैं लोग, वो सब जानते हैं, ऐसा भाई कोई नहीं है। जो महापौर है जितने बड़े अधिकारी मुरारी जी है जितने हैं ये सब जानते हैं, सब ऊपर नीचे सब पैसा पहुँचाते हैं। पैसा यही है कि यहाँ बाटो तो बुगाते हैं, छोटे बड़े उनके ऊपर है सब उनको। हम लोग अभी यही लेबरों से मतलब जो है हाजिरी होती जैसे सुधारे उधारे और उनसे मांगे। 10 लोग अब दबाव बना काम करता है उसके 5 के बदले पैसा आता है, वो पैसा निकालते नहीं, वो पैसा नहीं जो नहीं वो पैसा नहीं निकालते हैं। जो जैसे लेट अभी काम में आते हैं, जैसे 5 बजे की ड्यूटी है, अगर 5:30 बजे आए, 5:45 बजे आए, 6 बजे आए, तो मतलब वो वही पैसा मतलब देर अबेर का वो देते हैं। हम 3,500 रुपये 2,000 मुरारी को 1500 महेंद्र सिंह को दे रहे थे। तो अब जो बीच में हमको ये कहने लगे पैसा बढ़ाओ, मतलब आप भी पैसा निकालते हो लेबरों को हम पैसा क्या करें, मजबूरी कर रहे हैं हमको। मतलब आप गलत करते हो। अरे गलत अब का गलत मान लीजिएगा, कुछ मान लीजिएगा, आप मजबूर करें, हमको परेशान किया जाता है, हमारे लेबरों को परेशान किया जाता है ज़बरदस्ती। कहाँ लगे अब लगे हैं कर्मचारी, फिर भी मतलब हम नहीं जानते कुछ, पैसा बढ़ाओ, सब दरोगा दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दोगे? अब ये शुरू से चला आ रहा है। हाँ, हम जब यहाँ वो कल बात हो रही थी तो हमने मुरारी साहब से भी कहा कि आप जब पैसा लेते हैं और पैसा बढ़ाने कहते हैं तो ये कहिए कि फिर हम लेबर छोड़े तब आपको पैसा दें। जब हम लेबर बैठा फिर जेब तो नहीं देंगे, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? अगर हम तनख्वाह से आपको कमीशन देंगे, पूरा दरोगा दे रहे हैं। 4 जून का कहीं 4 जून के जितने दरोगा हैं 11-12 दरोगा सब कितने लेबर हैं। हमारे पास 10 लेबर है, 2-3 हमेशा नहीं आते हैं। नहीं, उनसे हम नहीं लेते हैं, बता रहे हैं देर सवेर का पैसा जो है वो लेते हैं। जो 5:30 बजे की ड्यूटी है, 5 बजे आए, 5:45 बजे आए, तो भाई नहीं लौटाते हैं कि भाई काम भी हो जाए, अब वो खुशी से हमको दे देते हैं। वही पैसा इकट्ठा कर हम दिए, देना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशान करते हैं हमको। अब जब ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, कहते हैं 2,000 में खुश नहीं है, वो 4,000 मांग रहे हैं। हमारा नाम अनंत किशोर। वार्ड क्रमांक 40 में के आपके कर्मचारी अधिकारी साहब पार्षद पति के द्वारा क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, अभी सवेरे हमारे पास सारे जितने बार हमारे सफाई दरोगा हैं वो सब लोग मेरे घर आए थे सवेरे। मैं उसी समय भ्रमण में निकलने वाला था तो उन लोगों ने बोला कि कोई अशोक कटारिया करके है, उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी के मुरारी के साथ भी बदतमीजी की और जो हमारे सफाई संरक्षक हैं उनके साथ भी बदतमीजी की और लेबरों को भी मना किया। वार्ड नंबर 40 में ये इस तरह की घटना लगातार हो रही है। 2 बार हमको दरोगा बदलना पड़ा। अगर वहाँ पर इन लोगों ने आरोप लगाया कि अशोक कटारिया जो हैं वो पार्षद पति हैं, तो ये किसी भी को अधिकार नहीं है कि जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करे। जनप्रतिनिधि अगर स्त्री है तो वो स्वयं काम करेंगी और पुरुष है तो स्वयं काम करेंगे। कहीं पर एक्ट में प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं है कि प्रतिनिधि जाकर, नगर निगम एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्षद का कोई प्रतिनिधि होगा और वो जाकर वहाँ पर निर्णय लेगा। रही बात काम कराने की, तो काम तो जनता के
के लिए सभी को करना पड़ेगा। वहाँ की समस्याएं हैं, मैं 2-2, 3-3 बार गया, वहाँ पर गंदगी रहती रही, इसीलिए पहले वाले दरोगा को सस्पेंड भी किया गया था। दोबारा वाला जो दरोगा नियुक्त किया गया उसकी भी स्थिति यही है। वहाँ पर महेंद्र सिंह को लगाया गया है, इंस्पेक्टर हैं वो हमारे यहाँ के, कि वो जाकर देख रेख करेंगे। तो अगर इसमें किसी के साथ बदतमीजी की गई है और वो हमारा कर्मचारी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। किसी को अधिकार नहीं है किसी को गाड़ी देने का। उन्होंने काम बंद हड़ताल की धमकी भी दी है अगर उस कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर। नहीं, काम नहीं बंद करेंगे वो। और स्वाभाविक बात है, किसी के साथ अगर कोई बेइज्जती हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए।